एक बार एक छोटे से राज्य पर एक बहुत बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा के सेनापति ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, हम पर आक्रमण करने वाली सेना बहुत बड़ी है। उनके पास हमसे कई गुना ज्यादा सैनिक, हाथी घोड़े और शक्तिशाली हथियार हैं। उनके सामने हमारी सेना तो बहुत ही छोटी और कमजोर है। इस युद्ध में तो हम बहुत जल्दी ही हार जाएंगे। इसलिए बेकार में अपने सैनिकों को क्यों मरवाना। इससे अच्छा है कि हम पहले ही उनके आगे समर्पण कर दें और अपनी हार मान लें। ऐसा कहकर सेनापति ने अपनी तलवार नीचे रख दी। अपने सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कैसे अपने राज्य को बचाए। उसी राज्य में एक बूढ़ा फकीर रहता था जो बहुत बुद्धिमान था। राजा अपनी समस्या लेकर उस बूढ़े फकीर के पास गया और उसे पूरी बात बताई। राजा की बात सुनकर फकीर ने कहा, सबसे पहले अपने सेनापति को पकड़कर तुरंत जेल में डाल दो। राजा को फकीर की ये बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, यदि सेनापति को ही जेल में बंद कर दूंगा तो युद्ध कौन लड़ेगा। तब फकीर ने जवाब दिया, अगर तुम ऐसे सेनापति के साथ सेना को लड़ाई के लिए भेजोगे तो तुम्हें हारने से कोई नहीं बचा सकता। जो आदमी जैसा सोचता है वो वैसा ही हो जाता है। यदि सेनापति खुद ही हारने के बारे में सोच रहा है तो वो सेना का नेतृत्व कैसे करेगा। सेना क्या सोचेगी। ऐसे सेनापति के साथ तो शक्तिशाली सेना भी हार जाएगी। राजा ने कहा, ये बात तो आपने ठीक कही, लेकिन फिर युद्ध कौन लड़ेगा। सेनापति बनकर मेरी सेना का नेतृत्व कौन करेगा। फकीर ने जवाब दिया, मैं बनूंगा सेनापति। युद्ध में हमारे राज्य की सेना के साथ मैं जाऊंगा। फकीर की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वो फकीर तो बहुत बूढ़ा था। उसने अपने जीवन में ना कभी कोई युद्ध लड़ा था, ना ही वो कभी घोड़े पर सवार हुआ था। उस फकीर के हाथ में सेना की बागडोर कैसे दे दे। लेकिन दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। राजा ने उस बूढ़े फकीर को अपनी सेना का सेनापति बना दिया और सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ी। वो बूढ़ा फकीर घोड़े पर सवार होकर सेना के आगे आगे चलने लगा। रास्ते में एक पहाड़ी पर एक मंदिर था। फकीर सेनापति ने वहां पर अपनी सेना को रोका और कहा, आगे बढ़ने से पहले हम इस मंदिर के देवता को पूछ लेते हैं कि हम युद्ध में जीतेंगे या हारेंगे। सेना हैरान होकर पूछने लगी, देवता कैसे ये बात बताएंगे, और अगर बताएंगे तो हम उनकी बात को समझेंगे कैसे। बूढ़े फकीर ने कहा, सुनो सैनिकों, मैंने अपना पूरा जीवन देवताओं के साथ बातचीत की है। मैं उनकी बात समझ सकता हूं। वे जरूर इसका कुछ हल बताएंगे। इसके बाद फकीर अकेले ही पहाड़ी पर चढ़ा, उस मंदिर के अंदर गया और कुछ देर बाद वापस लौट आया। नीचे आकर उसने सेना को कहा, सैनिकों, मंदिर के देवता ने मुझसे कहा है कि यदि रात में मंदिर से रोशनी निकलेगी तो तुम समझ लेना कि देवताओं की शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम युद्ध में अवश्य जीतोगे। फकीर की बात सुनकर सभी सैनिक सांस रोके रात होने का इंतजार करने लगे। आखिरकार रात हुई और उस अंधेरी रात में मंदिर से छन छन कर रोशनी बाहर आने लगी। पूरी सेना एक साथ जयघोष करने लगी और पूरे उत्साह के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ गई। 21 दिन तक घनघोर युद्ध हुआ और फिर सेना विजयी होकर वापस लौटी। लौटते हुए रास्ते में फिर से वही मंदिर पड़ता था। सैनिकों ने बूढ़े फकीर से कहा, जिन देवता के आशीर्वाद से ये असंभव युद्ध हमने जीता है, हमें मंदिर में जाकर उन देवता को धन्यवाद देना चाहिए। तब फकीर सेनापति ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
फकीर की बात सुनकर सैनिक बोले, ये तो ठीक बात नहीं है। जिन देवता के आशीर्वाद से हमने इस भयानक युद्ध को जीता, अब आप उन्हें धन्यवाद देने के लिए भी नहीं जाना चाहते। तब उस बूढ़े फकीर ने सेना को कहा, सैनिकों, मंदिर में वो दीपक मैं ही जलाकर आया था, जिसकी रोशनी तुम लोगों को दिन के उजाले में तो नहीं दिखाई दी, लेकिन रात के घने अंधेरे में वो प्रकाश तुम्हें दिखने लगा। युद्ध में तुम्हारी जीत हुई, क्योंकि उस रोशनी को देखने के बाद तुम सभी ने अपने मन में ये विचार बना लिया कि जीत तुम्हारी ही होने वाली है। तुम्हारी जीत इसलिए हुई क्योंकि जीत के ख्याल को मन में निश्चित करके ही तुमने युद्ध लड़ा था। हम जिस विचार को मन में पक्का करके काम करते हैं, हमारे काम का परिणाम भी वैसा ही बनता है। हमारे सकारात्मक विचार ही हमें काम करने और जीतने की ताकत देते हैं। और तुम्हें जिताने वाले असली देवता उस पहाड़ी के ऊपर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन के अंदर ही रहते हैं। तुम्हारे मन का आत्मविश्वास, तुम्हारी सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत ही वो देवता हैं जो तुम्हें जीवन की हर लड़ाई में जीत दिला सकते हैं।